सत श्री अकाल जी। आज मैं आपको बताऊंगी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। 7 अक्टूबर 1708 सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1975 को 10वें गुरु बने। अब एक महान योद्धा, चिन्हित कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठा किया। बचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में है। जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दसम ग्रंथ का एक भाग है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन नाम है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 17 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वंश दानी, पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारणा में वे कलगी, दशमेश, वंजावले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वह विद्वानों के संरक्षक थे। कवि और साहित्यमंद उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वह भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरुजी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौभाग्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरुजी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। वह अपनी वाणी में उपदेश देते हैं। वह कहू को दे नहीं भय मानत आन। वह बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सुंदरता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह जी का नृत्य सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने सन 1999 में बैसाखी के दिन खालसा जी को सिख धर्म के विविध दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है उसका निर्माण किया। सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयं सेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया। पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार पांचवा स्वयं सेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया। कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी। गोविंद सिंह जी की जय।